Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your class 9th online class. Subject is chemistry. Board is Karachi board, and I am your chemistry teacher, Miss Asma Mushtaq. Syllabus of first term assessment 2020 and 2021 contains 4 chapters. Number 1, Introduction to Chemistry. Number 2, Chemical Combination. Number 3, Atomic Structure. And number 4, Periodicity of Elements. So, today we will discuss our first topic of Chapter 3, Atomic Structure. And topic is Dalton's Atomic Theory. इससे पहले कि हम Dalton's Atomic Theory को पढ़ें, पहले हम ये जान लेते हैं कि who was Dalton. Dalton was born in 1766 and he was died on 1844. He was an English school teacher, a chemist, a meteorologist and a physicist. He is best known for his work in the development of atomic theory and his research into color blindness, which is sometimes referred to as Daltonism in his honor. Dalton Atomic Theory Dalton ने 1808 में पेश की. इस थ्योरी के चंद पॉइंट्स मेन जो हैं वो डिस्कस हम कर लेते हैं. पहला पॉइंट है एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स. दुनिया में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स मज़ीद तकसीम ना होने वाले, दिखाई ना देने वाले छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. और हमें भी पता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से मिलकर बनी हुई हैं. इस थ्योरी के मेन पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है, ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच इज़ इनडिविजिबल एंड इनविजिबल. मतलब जो ना तो मज़ीद तकसीम हो सकता है, जिसे हम तो ना तो मज़ीद तोड़ सकते हैं और ना ही जिसे ना ही हम देख सकते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. लेटर ऑन जो इनडिविजिबल स्टेटमेंट है अबाउट एटम कि एटम इनडिविजिबल होता है, दैट वाज फॉल्स, जिसे बाद में अप्रूव किया गया कि एटम इज़ डिविजिबल इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. लेकिन जो फर्स्ट मेन पॉइंट है उस थ्योरी का वो यही था कि ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नॉन एज एटम्स विच आर इनडिविजिबल एंड इनविजिबल, जिसे ना तो हम मज़ीद तोड़ सकते हैं, जो ना तो हमें दिखाई दे सकता है. Second point is that all atoms of one element are identical in all respects, having same size, mass and chemical properties, but the atom of one element are completely different from the atoms of other element. इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स हर लिहाज से एक जैसे होते हैं, एक ही एलिमेंट के. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कार्बन के है तो कार्बन के तमाम एटम्स हर लिहाज से एक जैसे होंगे, उनका सेम साइज़ होगा, मास होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, सब के सब एक जैसी होंगी. Third point of Dalton atomic theory is that compounds are formed when the atoms of more than one element combine together, and the ratio exists between the atoms of these elements are simple. It means that different atoms आपस में एक ख़ास रेशो में कंबाइन होकर ख़ास कंपाउंड्स बनाते हैं. अगर हम उन रेशो को डिस्टर्ब करते हैं तो फिर वो ख़ास कंपाउंड हमारे पास वही कंपाउंड नहीं रहता. फॉर एग्जांपल हम सबको पता है कि वाटर का फार्मूला होता है CH2O, जिसमें हाइड्रोजन का रेशो होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 1. अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का रेशो अगर हम रखते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है वाटर. लेकिन अगर हम इस रेशो को डिस्टर्ब कर दें, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन कर दें, तो फिर कंपाउंड हमारे पास वाटर नहीं बनता, फिर हमारे पास कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इट मीन्स डैट कि अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो वो एक ख़ास रेशो में अगर कंबाइन होते हैं तो एक ख़ास स्पेसिफिक कंपाउंड बनाते हैं. अगर हम उन रेशो को डिस्टर्ब करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं एटम्स के रेशो को, तो हमारे पास कंपाउंड डिफरेंट हो जाता है, फिर सेम स्पेसिफिक कंपाउंड हमारे पास नहीं रहता. जिसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने पानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दी. वाटर में यानी पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का रेशो है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन का रेशो है. इट मीन्स डैट fourth point of Dalton atomic theory is the approval of law of conservation of mass. In this point, Dalton said that a chemical reaction is just a rearrangement, separation or combination of atoms, but atoms themselves are not changed. It means that atom is neither created nor destroyed during any chemical reaction. Dalton इस पॉइंट पे कहता है कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स अपनी पोजीशंस को रीअरेंज करते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, या कभी सिंगल एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जाकर कंबाइन होकर एक नई चीज़ बना लेता है. केमिकल रिएक्शन में ना ही पुरानी चीज़ ख़त्म होती है, ना ही कोई नई चीज़ पैदा होती है.
इट मीन्स दैट एटम इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, जो कि पहले ही लेवॉइजर साहब बता चुके थे हमें, उसी को ये पॉइंट अप्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन को अगर हम लेते हैं और कार्बन को अगर हम जलाएं तो बज़ाहिर हमें ऐसा लगेगा जैसे कार्बन खत्म हो गई, लेकिन कार्बन खत्म नहीं होती, बल्कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, CO2 के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बन रही है, हमें लगता है बज़ाहिर ऐसा कि एक नया कंपाउंड है, जबकि नया कंपाउंड नहीं होता, ये वही पुरानी दो चीज़ें कार्बन और ऑक्सीजन की मिलाप से, कॉम्बिनेशन से बनता है, और उसकी वजह से हमें लग रहा होता है कि हमारे पास एक नया कंपाउंड बना है। बट अगर हम उसमें रेशो चेक करें कार्बन का तो वो उतना ही। नाउ योर होम टास्क इज राइट मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Thank you for your attention, students. Stay at home, be safe, have a nice day. Goodbye.